नमस्कार दोस्तों। 70% की सिलेक्शन प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थी जिस कंफ्यूजन में जूझ रहे थे, आज उसका अंत हो गया है। आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को आरबीई 10/2025 के द्वारा बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा में सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसी होगी। सर्वप्रथम, परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो नोटिफिकेशन के आधार पर एलिजिबल होंगे। ऐसा आप इस पत्र के पहले पैराग्राफ के आधार पर आप समझ सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी 60% या उससे अधिक अंक लाएंगे, उन अभ्यर्थियों में से सीनियोरिटी के आधार पर कैटेगरी वाइज 6 गुना अभ्यर्थियों को लिए इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। यह आप पैरा संख्या 2 के अनुसार इस बात को आप समझ पाएंगे। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने इसे समझा है। जैसे मान लिया जाए कि वैकेंसी कुछ इस प्रकार से है कि जनरल के 51 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट के 6 वैकेंसी है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 वैकेंसियां जारी की गई है। तो पास किए गए अभ्यर्थियों की सीनियोरिटी लिस्ट में से सबसे पहले 51 गुना 6 यानी कि 306 अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। उसके उपरांत उसी सीनियोरिटी लिस्ट में से जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनके 36 अभ्यर्थियों को, जहां तक हमने 306 अभ्यर्थी तक चुन लिया है, उसके बाद बची हुई लिस्ट में से सीनियोरिटी के आधार पर ही शेड्यूल कास्ट की 6 वैकेंसियों की जगह पर 36 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब के 2 वैकेंसी की जगह पर 12 अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 306 प्लस 36 प्लस 12 अभ्यर्थियों की एक नई लिस्ट बन जाएगी। इसके उपरांत इन सभी का मौखिक और असेसमेंट ऑफ रिकॉर्ड के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और इस मूल्यांकन के बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। अभी भी जो लिस्ट तैयार होगी वो सीनियोरिटी के लिस्ट के आधार पर ही तैयार होगी, जिन लोगों को मौखिक और असेसमेंट के लिए बुलाया गया था। इनमें अंकों के आधार पर इनका नंबर आगे पीछे नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप पैरा संख्या 3 में देख रहे होंगे, तो पैरा संख्या 3 में इस बात को कहा गया है कि 70% चयन के मामले में उम्मीदवारों को जो गुड और आउटस्टैंडिंग की जो प्रक्रिया थी उसे हटा दी गई है। चूंकि इसमें किसी भी प्रकार के आउटस्टैंडिंग कैटेगरी का शामिल नहीं किया गया है, तो इस फाइनल सीनियरिटी में जो सबसे पहले 51 कैंडिडेट का नाम आएगा उसे जनरल कैटेगरी के तौर पर पास किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बचे हुए कैंडिडेट में से एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट की 2 लिस्ट बनेगी और एससी कैंडिडेट में से वैकेंसियां चूंकि एससी की 6 थी, तो उन बची हुई लिस्ट में से 6 एससी कैंडिडेट को चुना जाएगा और एसटी कैंडिडेट की 2 वैकेंसी है, तो उन बचे हुए जो एसटी की लिस्ट बची हुई है उसमें से 2 कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो इस प्रकार यह एक फाइनल लिस्ट बन करके आएगी जाएगी और इस प्रकार ही इस सिलेक्शन की प्रक्रिया का अंत होगा। जैसा मैंने इसको पढ़ा है, जैसा मैंने समझा है, आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो रह गई हो तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें एक बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो सीनियोरिटी ली जाएगी वो किस आधार पर या कैसे तैयार की जाएगी, क्योंकि अभी एसएससी के ग्रेड में 4800 का भी ग्रेड पे है, 4600 का भी ग्रेड पे है और जेई के लिए 4200 का ग्रेड पे है। तो खास तौर पर इसमें एसएससी के ग्रेड पे में जो सीनियोरिटी बनाई जाएगी वो किस तरह बनाई जाएगी वो इस पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।